सच को कभी झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन देश की सियासत में इन दिनों नए तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। लोकसभा चुनाव हो या फिर संसद का कोई सत्र, सियासी दल अपने फायदे के लिए आधे अधूरे बयान से देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान के साथ हुआ। कैसे सियासी लाभ के लिए अर्धसत्य का जाल बुना गया और क्या है अधूरे वीडियो की पूरी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा था कि सत्य वो है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। लेकिन एक नैरेटिव है जिसमें कहा जाता है कि झूठ अगर बार बार बोलो तो वो सत्य की श्रेणी सा लगने लगता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि झूठ के पैर नहीं होते और इसलिए वो सच के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आज मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई और इसका जवाब देने के लिए जब देश के गृह मंत्री अमित शाह आए तो उन्होंने वर्तमान से लेकर इतिहास के पन्ने खोलकर कांग्रेस को आईना दिखाया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इतिहास में कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इग्नोर किया है, अपमान किया है और अब यही कांग्रेस वोट बटोरने के लिए उनके नाम का जाप कर रही है। यह तंज कसते हुए कहा। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सातों जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। इसके साथ अमित शाह ने कांग्रेस को यह भी कहा कि आप 100 बार, जो कांग्रेस ने नहीं डाला, आप 100 बार नाम लीजिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में अंबेडकर के लिए क्या भावना है। अमित शाह ने पूरी क्लैरिटी के साथ संसद में यह भी कहा कि कांग्रेस आज अंबेडकर का नाम सिर्फ इसलिए ले रही है क्योंकि अब सदन में बड़ी संख्या उन लोगों की है, यानी एनडीए की है, जो सही मायने में अंबेडकर का सम्मान करते हैं और उनके विचारों के साथ चलते हैं। लेकिन अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जैसे ही कांग्रेस का कच्चा चिट्टा खोल डाला, कांग्रेस बौखला गई और इसके बाद कांग्रेस ने वो दांव चला जिसे आप सियासी फर्जीवाड़ा कह सकते हैं। असल में कांग्रेस ने अमित शाह के बयान का सिलेक्टिव हिस्सा अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पे पोस्ट कर दिया और अमित शाह के भाषण को ट्विस्ट करने की भरपूर कोशिश की। अब सच क्या है और फेक नैरेटिव क्या है, इस पर फैसला करने के लिए मैं आपको ये 2 वीडियो आज दिखाता हूं और फैसला आप पर छोड़ देता हूं। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना, सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस तरह का प्रयास पहली बार नहीं हुआ है व्यूअर्स। झारखंड चुनाव के दौरान कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा ही एक सिलेक्टिव वीडियो पोस्ट कर के आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों के कद्दावर नेता चंपई सोरेन को ओ चंपई कहकर संबोधित किया है। लेकिन कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा डिलीट कर दिया जानबूझकर जिसमें अमित शाह उन्हें चंपई जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इससे ये सुनिए जरा। बाबूलाल आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई आगे आओ, चंपई ओ आगे आओ, आगे आओ, बाबूलाल जी आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री का फर्जी वीडियो वायरल किया गया था जिसमें वो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हुए सुनाई दे रहे थे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कभी किसी रैली में कहा ही नहीं था। इस फर्जीवाड़े को फैलाने में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर पर आरोप लगे थे। इसके अलावा गुजरात से भी एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी के नेता को वीडियो को सर्कुलेट करने के लिए आरोप में पकड़ा गया था। यानी कांग्रेस पार्टी आज जिन अंबेडकर को भगवान की श्रेणी में रखना चाहती है, लेकिन उसी भगवान अंबेडकर, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कह रही है, पंडित नेहरू उनके क्यों खिलाफ थे, यह सवाल पूछना चाहिए। क्या वो भगवान के खिलाफ चुनाव में उतरने के लिए गए थे? यह प्रश्न कौंधेगा आज कांग्रेस को। लेकिन यह डंके की चोट पे मैं कहता हूं